हाय बच्चों, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के 100 प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काउर कौन था? काउर कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्डिनिया पिडमाट का सम्राट। सार्डिनिया पिडमाट का सम्राट बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी फ्रांस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। मेजनी इसका संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। ये अगला प्रश्न है, कार्बोनरी है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यूनान। अगला प्रश्न देखते हैं, यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग इटली की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1831 में। 1831 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेजनी, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेजनी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, इटली की स्थापना किसने की थी? इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जियुसेप्पे मेत्सिनी। जियुसेप्पे मेत्सिनी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ये रहा अगला प्रश्न, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जोकाबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जोकाबिन क्लब की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ये रहा अगला प्रश्न, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो उस समय इसका था लुई 16वां, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लुई 16वां, यानी ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सीडान का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन। निरंकुश शासन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निरंकुश शासन। अगला प्रश्न रहा, फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हुआ। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1945 में, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1945 में। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ। राइन संघ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राइन संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। कार्बोनरी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कार्बोनरी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना, कब बना? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1804 में, यानी 1804 में फ्रांस का सम्राट बना नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न रहा, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ये रहा अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। गांधी जी द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, कम
कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एनी बेसेंट। ये अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1924 में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हंटर समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर-ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर-ए पंजाब किसका उपनाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय से इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी? निम्न में से किस वर्ष फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1930 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न ये रहा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1913 में यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1925 बी हेड गेवार ने स्थापना की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1934 में स्थापना हुई, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1914 में, यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 में पारित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर के शासक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1915 में स्थापना की, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में मंदी की शुरुआत हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे पुराना असर किस देश को पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका को पड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका अर्थ है 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एशिया, यानी एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ये रहा अगला प्रश्न,
वास्को डी गामा ने देश की खोज की। वास्को डी गामा ने किस देश की खोज की? तो वास्को डी गामा ने भारत देश की खोज की। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयात निर्यात घट गया। आयात निर्यात घट गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग किन महाद्वीपों में जाकर बसे? 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग किन महाद्वीप में जाकर बसे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, कौन सा महाद्वीप ने नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तर अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हेनरी फोर्ड। ये रहा अगला प्रश्न, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिल्क मार्ग। ये रहा अगला प्रश्न, रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक बीमारी है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बर्लिन। बर्लिन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बर्लिन। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत था। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़ों का प्रतिशत था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 30%। 30% इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, यानी पंजाब इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1914 में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 50%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत में यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आलू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आलू। अगला प्रश्न ये रहा, होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1730 में पहले कारखाने खुले। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग यानी ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीन। ये रहा अगला प्रश्न, भारत का किस बंदरगाह से विदेशों के साथ व्यापार चलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1854 मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1854 मुंबई में। अगला प्रश्न है, शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? शुरुआती कारखाने कब और कहाँ आए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1730 के दशक में इंग्लैंड में। 1730 के दशक में इंग्लैंड में आए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुमास्तेक से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंपनियों द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। तो इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन गुमास्तों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कंपनियों द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, पूर्व औद्योगिकीकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? पूर्व औद्योगिकीकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गांव से सामान खरीदते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी एल्गिन मिल डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एल्गिन मिल। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो इसका कारण था धर्म सुधार आंदोलन इसका कारण था, क्रांति का कारण नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में स्थापित की गई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सांप्रदायिक दंग, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1854 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रतिरूपित किया गया था। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रतिरूपित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयरिश प्रेस कानून, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था तो बंगाल गजट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम चुनें। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम चुनें। तो इसमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र इसका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार था? प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीन। ये रहा अगला प्रश्न। गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा है? गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक प्रबुद्ध विचारक है जिनके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति की स्थितियां बनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूसो, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रबुद्ध विचारक हैं जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूसो। यानी अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का एक प्राचीन नाम है? निम्नलिखित में से कौन एक टोक्यो का प्राचीन नाम है? तो इसमें से जो प्राचीन नाम है वो है एदो, यानी एदो, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा एदो। ये रहा अगला प्रश्न। प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार था? प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर। ये रहा अगला प्रश्न। सुलेखन शब्द का अर्थ है। सुलेखन शब्द का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वो है सुंदर छपाई की कला। सुंदर छपाई की कला, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमरा जीवन, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम चुनें। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक के नाम चुनें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायमंड सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैट्रिक ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की। ये रहा अगला प्रश्न। फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, कब लागू किया गया? फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, कब लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1804 में, यानी 1804 में लागू किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंग इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयदेव, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आईं? 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आईं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
20 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग का कितना सही हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।